अब क्वेश्चन आंसर्स देखिए बेटा इसके। ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? तो ये हमने फर्स्ट स्टैंजा में पढ़ा है, वही आपने लिखना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि ब्रज भूमि के प्रति कवि का अगाध या अनन्य प्रेम है। वह हर जन्म में ब्रज क्षेत्र में ही जन्म लेना चाहता है और इसके लिए उसने क्या इच्छा प्रकट की है कि यदि वह मनुष्य का जीवन प्राप्त करे तो वह ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव के ग्वालों में रहे। यदि वह पशु के रूप में जन्म ले तो वह नंद बाबा की गौओं के साथ मिलकर चरने वाली गाय बने। यदि वह निर्जीव पत्थर बने तो वह उस गोवर्धन पर्वत पर ही स्थान पाना चाहता है जिसे श्री कृष्ण जी ने इंद्र के अभिमान को तोड़ने के लिए अपनी अंगुली पर धारण कर लिया था या उठा लिया था। और यदि वह खग या पक्षी के रूप में जन्म ले तो वह यमुना के किनारे कदम्ब की शाखाओं पर बसना या बसेरा करना चाहता है। यानी जो फर्स्ट स्टैंजा आया है उसका यहाँ पर हमने उसकी व्याख्या यहाँ लिखनी है। सेकंड है, कवि का ब्रज के वन बाग तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? तो ये तो अब हमने जो पोएम पढ़ी है उसमें क्लियर हो ही गया है कि कवि श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे और वे किसी न किसी रूप में वहाँ पर रहना चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने कहा था कि कवि का ब्रज के क्षेत्र में मैं जन्म लेना चाहता हूँ, क्योंकि श्री कृष्ण जी की प्रिय भूमि थी ब्रज भूमि और वहाँ पर उनका जन्म हुआ था, वह उनकी लीला स्थली थी। और कवि को ये महसूस होता है कि ब्रज के कण कण में श्री कृष्ण समाये हुए हैं, तो वह ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारते रहना चाहता है। एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? लकुटी मतलब लाठी, कामरिया मतलब कंबल। कि कवि एक लकड़ी और एक कंबल पर सब कुछ न्यौछावर क्यों करना चाहता है? क्योंकि कवि श्री कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त हैं, उनके प्रति यानी श्री कृष्ण जी के प्रति उनका अगाध प्रेम है और वो क्या चाहते हैं कि जिस लकड़ी और कंबल को श्री कृष्ण हमेशा अपने साथ रखते थे कि वह मैं अपने पास रखूं और उसके बदले अगर मुझे कुछ भी न्यौछावर करने का मौका मिले तो मैं सब कुछ न्यौछावर कर दूं। इससे हमें पता चलता है कि कवि का श्री कृष्ण जी के प्रति एक अगाध और समर्पित प्रेम था। सखी ने गोपी से श्री कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। यानी जो थर्ड स्टैंजा में आया था कि कौन सा स्वांग करने का आग्रह किया था कि सखी ने गोपी से श्री कृष्ण जैसी वेशभूषा और रूप धारण करने का आग्रह किया है कि वह सिर पर मोर पंख, गले में गूंज की माला, अपने तन पर पीताम्बर यानी पीले वस्त्र और हाथ में लाठी लेकर ग्वालों के साथ घूमे। यानी ऐसा स्वांग या ऐसा नाटक करने के लिए सखी ने कहा था और ऐसा करके वो श्री कृष्ण जी की यादों को ताज़ा बनाए रखना चाहती हैं। आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? कि रसखान जी जो हैं वो श्री कृष्ण जी और ब्रज भूमि के प्रति अपना अगाध प्रेम रखते हैं और वे श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त हैं और उन्हें ब्रज क्षेत्र के कण कण में श्री कृष्ण जी की छवि दिखाई देती है, तो वे हमेशा उस छवि को अपनी आँखों के सामने पाना चाहते हैं और ब्रज क्षेत्र में वे पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में रहकर सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? यानी लास्ट स्टैंजा में हमने क्या पढ़ा था कि वो कह रही है ना कि गोपियाँ कहती हैं कि मैं कानों में उंगली डाल लूँगी कि अगर मुझे बांसुरी की मधुर तान सुनाई देगी तो मेरा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा,
फिर वो कहती हैं कि अगर श्री कृष्ण की मुस्कान हमें दिखाई दे गई तो फिर हम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकेंगे। तो इसमें हमने लिखना है कि गोपियाँ श्री कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी आकर्षक मुस्कान के प्रभाव से स्वयं को नियंत्रित रखने में विवश पाती हैं। यानी जब ये दोनों चीज़ें वो देख या सुन लेती हैं तो वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाती हैं। नेक्स्ट है भाव स्पष्ट कीजिए। कोटिक एकल धोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारों। यानी कोटिक एकल धोत के धाम, कोटिक मतलब करोड़ों, कल धोत मतलब सोने चांदी, धाम मतलब महल, करिल के कुंजन ऊपर वारों के। इन पंक्तियों का अर्थ है कि रसखान कहते हैं कि अगर मुझे ब्रिज क्षेत्र के करिल यानी कंटीली झाड़ियों में कंटीली झाड़ियों के वहाँ रहने का अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं उसके ऊपर सोने चांदी के करोड़ों महलों को वार देना चाहता हूँ, यानी उनको मैं छोड़ देना चाहता हूँ, क्योंकि वे श्री कृष्ण जी की हर चीज़ या उनसे जुड़ी हर क्षेत्र को, हर चीज़ को अपने पास रखना चाहते हैं। माए रीवा मुख की मुस्कानी समाई न जेहे न जेहे न जेहे। यानी गोपियाँ श्री कृष्ण जी के लिए कह रही हैं कि हे माँ, अगर श्री कृष्ण जी की मुस्कान अगर हमने देख ली तो फिर हम अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकेंगी और हम अपना जेहे यानी हमें फिर हमसे हमारे जो अपने ऊपर कंट्रोल है वो नहीं रखा जाएगा। यानी गोपियाँ श्री कृष्ण जी की मुस्कान के सामने खुद को बेबस पाती हैं और उनकी मुस्कान जो है वो जब उन्हें दिखाई देती है तो वे अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाती हैं। कालिंदी कुल कदम की डारन, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ये वाला क्वेश्चन एक बार छोड़ देना बेटा। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपने पोएम अच्छे से कर ली तो आपको क्वेश्चंस भी समझ में आ जाएंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ लेना। और इस तरह से बेटा आपका क्षितिज और कृतिका का जो सिलेबस था 9th का वो आपका कंप्लीट हो गया है और अब हमारी रिवीजन स्टार्ट हो रही है। आप यहाँ तक अपने सभी चैप्टर कंप्लीट करके विद इंडेक्स अपनी नोटबुक जो है वो चेक करवा लेना और इसके बाद हम ग्रामर पोर्शन शुरू करेंगे।